जय माता रानी की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही सरल विधि बताऊंगी जिससे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करके संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पाठ की यह विधि बेहद सरल है जो कि गृहस्थी बड़े आराम से, जो स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं और बहुत ही आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ से संबंधित नियम भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि यदि आप इसे संपूर्णता इसके नियमों को समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपसे दुर्गा सप्तशती के पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, तो वीडियो को पूरा देखिए, वरना तो आपसे कोई भी जरूरी पॉइंट छूट ही जाएगा। दोस्तों, यदि आप संपूर्ण विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो किसी विद्वान पंडित से या पुरोहित से या शास्त्री जी से करवाना ही उचित माना जाता है, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा ज्ञान होता है। संस्कृत का इसमें बिल्कुल उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और उसमें हमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यह विधि बहुत ही आसान होगी कि हम किसी पंडित से करवा लें तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की बन जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पंडित को नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि यदि हम घर पर करवाते हैं और हम पंडित को नहीं बुला सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ इसे हम स्वयं से भी कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसका रेगुलर पाठ करते रहते हैं तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है कि रोज़ पंडित जी को बुला पाएँ। यदि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो आप स्वयं भी बहुत आसानी से इस पाठ को कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके पाठ में आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। चारों वेदों की तरह यह भी एक अनादि ग्रंथ है जिसका मार्कंडेय पुराण में अध्याय मिलता है। इसमें 700 श्लोक हैं और 3 भागों में इसको बांटा गया है। इसमें पहला भाग महाकाली माता का, दूसरा भाग माँ लक्ष्मी माता का और तीसरा भाग महासरस्वती नाम की माता का है। पृथ्वी चरित्र में पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा और तीसरा चौथा अध्याय, उत्तम चरित्र में 5 से लेकर 13 अध्याय हैं। लेकिन पाठ से पहले और करते समय किन नियमों का पालन करना जरूरी है वे इस वीडियो में जानते हैं, जिसका हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ के समय ध्यान रखना है। नियम नंबर 1 दोस्तों, गणपति पूजन, कलश पूजन, नवग्रह और दीप पूजन करने के पश्चात ही हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नियम नंबर 2, यदि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को पाठ से पहले लाल कपड़े में किसी आसन पर रखें, लकड़ी, स्टैंड आदि की बनी व्यासपीठ भी आती है, उस पर रखकर माथे पर चंदन, रोली, भस्म लगाकर पूर्व की तरफ दिशा की तरफ मुख कर कुशा आसन पर या फिर लाल आसन पर बैठें। तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन अवश्य कर लें। इसके बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नियम नंबर 3, पुस्तक पूजन करें। नियम नंबर 4, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक के पाठ से पहले शाप दूर करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र को ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने स्थापित किया है, तो बिना शाप उद्धार के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नियम नंबर 5, माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का, जो कि माँ चामुंडा नाम है, उसका जप अवश्य करें। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करते हैं तो 108 बार आप उसका उच्चारण अवश्य कर लें। नियम नंबर 6, श्री देवी का पाठ अवश्य करना चाहिए। नियम नंबर 7, यदि आप एक दिन में सभी अध्याय या पाठ नहीं कर पाते हैं तो पहले दिन प्रथम चरित्र का, दूसरे दिन मध्यम चरित्र का और तीसरे दिन उत्तम चरित्र का पाठ करें। यदि समय की कमी है तो आप पाठ को 7 दिन में ही पूर्ण कर लें। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय और चौथे दिन 5वां अध्याय, छठा, 7वां, 8वां अध्याय और 5वें दिन 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय कर लें। 8वें दिन हवन, कन्या पूजन कर देना चाहिए। लेकिन यह बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पाठ करेंगे तो मान लीजिए आज का जो भी आपने संपूर्ण पाठ किया है उससे पहले आपको कवच, अर्गला, कीलक अवश्य करना है। ठीक है, बीच में पाठ जो है
वह अपनी मर्जी के अनुसार करें, लेकिन उससे पहले जो 3-4 चीज़ें हैं इनका पाठ आपको हर रोज़ करना है। लेकिन अगर आप एक दिन में एक पाठ कर रहे हैं तो आपको एक ही बार करनी चाहिए इन चीज़ों का पाठ। लेकिन आप जैसे दिन दूसरा दिन लेते हैं पाठ करने के लिए, आगे और भी दिन लेते हैं, तो डेली आपको कवच, अर्गला, कीलक करना आवश्यक चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाठ करने में भी नियम है। नियम नंबर 8, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। यदि आपको संस्कृत का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आपको यह पाठ संस्कृत के बजाय हिंदी में करना चाहिए। नहीं तो यह बहुत ज़ोर ज़ोर से पाठ करें, नहीं उतावलेपन में करें, नहीं मन में पाठ करें। स्वर ऐसा होना चाहिए कि जो आपको सुनाई दे। नियम नंबर 9, पाठ करने के बाद आपको कन्या पूजन और हवन अवश्य करना चाहिए। नियम नंबर 10, यदि आप पाठ एक दिन में संपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हर रोज़ आगे के जो मैंने बताया है अध्याय पढ़ने से पहले कवच, अर्गला, कीलक शाम को रोज ही करना चाहिए। नियम नंबर 11, अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और सबसे लास्ट में आपको माता रानी से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। यह भी दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें पाठ कैसे करना है। तो यह एक विषय सूची है जो हमें पुस्तक में देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं बता रही थी कि एक सबसे बड़ी टेंशन है कि पाठ कैसे करें, तो सबसे आसान है आप नवार्ण मंत्र का जाप कर लें और 108 बार माता रानी के नवार्ण मंत्र का 108 नाम माता रानी के दुर्गा सप्तशती के अंदर दिए गए हैं, उनका आप डेली जाप कर सकते हैं। और उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना कर लें। जय माता दी।